क्यों बदल गए? नहीं, अभी भी राम के कौन कह रहा नहीं, कौन कह रहा नहीं है? कौन कह रहा नहीं है? वो हम लोगों ने मार्ग अपनाया है। हम लोग आज भी एक ईश्वर को मानते हैं। बुर्का और पर्दा दोनों के दोनों हमारे भारत की एक पहचान है। हम लोग आपको जिताना चाहते हैं। प्रेम ऐसा है तो धमकाना कैसा होगा? अमीर जी, आपने इतने वादे किया वो पूरे हुए अभी, जो आप बीजेपी को कह रहे हो आप इतना? कौन से वादे? आम आदमी पार्टी से मेरा सवाल है कि दिल्ली में अभी तक जो वादे आपने किए वो पूरे हुए? जय श्री राम मित्रों, जय हिंदू राष्ट्र। आज का डिबेट का कुछ टॉपिक ही ऐसा है कि देख करके आपके होश उड़ने वाले हैं और आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि बिहार के चुनाव में ये जो बुर्के वाला मुद्दा गरमाया है, इस पर पक्ष और विपक्ष की क्या राय है, ये देख करके आपके होश तो उड़ने ही वाले हैं। और इस पर विपक्ष का ये कहना है कि बुर्के में चेहरा दिखा करके लोगों को वोट देना जरूरी नहीं है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने इस बार से फर्जीवाड़े और वोट चोरी के मद्देनजर रखते हुए ये बोला है कि बुर्के के अंदर भी चेहरा दिखा करके ही वोट देने दिया जाएगा। और सच में ये ऐसा डिबेट शो हुआ जिसको देख करके आपके होश उड़ने वाले हैं, और लास्ट में जो हुआ वो तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। इसीलिए हमारे साथ इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखते हैं, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में ही आप जरूर बताइएगा कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उसका नाम जरूर लिखिएगा। सबका टर्निंग पॉइंट है विकास बनाम बुर्का, टर्निंग पॉइंट है नहीं, सबसे और एसआईआर का मुद्दा, घुसपैठियों का मुद्दा क्या बड़ा बन जाएगा? सबको पता नहीं है शादाब के बारे में, ये भी राम के वंशज है। नहीं, बिल्कुल है, राम के वंशज है। आप बदल गए? नहीं, वो स्वेच्छा है। दूसरी चीज ये, राम के थे तो अब क्यों बदल गए? नहीं, अभी भी राम के कौन कह रहा नहीं, कौन कह रहा नहीं है? कौन कह रहा नहीं है? वो हम लोगों ने मार्ग अपनाया है। हम लोग आज भी एक ईश्वर को मानते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। एक सेकंड मैं बोल रहा हूं। वो अभी तो पहली बार। हाँ, मैं बिहार पे आता हूं। बिहार में महागठबंधन के लोगों को कहीं ना कहीं अहंकार है। एक तरफ एनडीए नीतीश जी को साइड करना चाहता है, तो महागठबंधन के लोगों को इतना अहंकार है वो जीत का, उनको ऐसा लगता है कि हम जीत जाएंगे। क्योंकि अभी बात आई सनातन वोट बैंक की या मुस्लिम वोट बैंक की। मुस्लिम वोट बैंक कभी रहा ही नहीं, ये सिर्फ एक मिथ था जिसको नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ दिया। वो बात हम लोग क्लियरली बोलते हैं, लेकिन हम लोग को उसमें शामिल इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि मुसलमान नहीं होना चाहिए, उनका प्रतिनिधित्व, राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए। हमारा सिर्फ वोट चाहिए होता है। हमारे विषयों को लेकर सेक्युलर पार्टीज का यह स्टैंड रहा है। मिसाल के तौर पर बोल रहा हूं, अखिलेश यादव जी हर विषय पर बोलते हैं, लेकिन इकरा हसन जो हमारी बहन है, वो सांसद है, उनके बारे में कितनी अभद्र टिप्पणी की गई। अखिलेश यादव जी का कोई एक ट्वीट दिखा दीजिए। जब मुस्लिम बेटियों की इज्जत आबरू की बात आती है, कोई उनके बारे में बात नहीं करते। क्या वो भारत की बेटी नहीं है? क्या अखिलेश यादव जी इसको बहन नहीं मानते? जिस बंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। और दूसरी बात, स्वामी जी ने बात कही हिंदू नहीं बढ़ना चाहिए, और शादाब चौहान उससे आगे बढ़कर कहता है हिंदुस्तानी नहीं बढ़ना चाहिए। वाह, क्या बात है। और दूसरी बात, एसआईआर और जो दूसरी चीजें हैं, जितने भी लोगों को घुसपैठिया कहा गया, चुनाव आयोग ने तो डेटा नहीं दिया कि कितने घुसपैठिया थे। कितने घुसपैठिया थे? उनके बुर्के की बात करते हैं। बुर्का और पर्दा दोनों के दोनों हमारे भारत की एक पहचान है। पर्दा करती है महिलाएं, वो उनकी महिलाओं की आस्था के ऊपर है। उनका मन करता है वो बुर्का करे, हिजाब पहने, और हम तो चाहते हैं कि अगर स्वेच्छा से कोई हिजाब पहनी महिला है वो भारत की प्रधानमंत्री बने, लेकिन किसी पर थोप नहीं सकते। यही भारत की पहचान है। लेकिन याद रख लीजिए, तेजस्वी यादव जी का अहंकार, उनसे वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी खोवा देगा जो वो हरकत कर रहे हैं। मुसलमान पॉलिटिकली अनटचेबल बिहार में लोग बना चुके हैं। ओके, बिहार और यूपी में राजपूत घाटी मुसलमान अनटचेबल है, यही कह रहे हैं। और ओवैसी साहब ने तो और आगे बढ़ के लाइन बोली, बोले मुसलमान को सिर्फ दरी बिछाने लायक समझते हैं ये तमाम सेकुलर पार्टियां। असल में पार्टियां केवल जाति और धर्म के नाम पर निर्णय नहीं लेती, विचारधारा भी कोई चीज होती है। इनकी पार्टी एमआईएम जो है वो विचारधारात्मक मेल हमारा उनसे नहीं खाता, क्योंकि जिस तरह बीजेपी सांप्रदायिक बात करती है, उसी तरह एमआईएम भी सांप्रदायिक बात करती है। अच्छा, ठीक है। शिवसेना ने अपना रुख बदल लिया। आप बदल लीजिए, मेरी बात आप भी बदल लीजिए। नहीं, आदित्य ठाकरे, सुन लीजिए, आदित्य ठाकरे ने कहा चुनाव के बाद कि समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रही थी, उस शिवसेना के साथ आप गठबंधन में उसका समर्थन करेंगे। और हमने कहा हमने 6 जीता के दिखाया है, और हमें ले लीजिए। उसके बाद अहंकार। और उत्तर प्रदेश में कह रहा हूं, अखिलेश यादव जी हमारे बगैर मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। हमारी वोट से आप मुख्यमंत्री बनते आए हैं, या तो अहंकार और बीजेपी को मिलकर हराएंगे। अगर नहीं हरा सकते तो आपका अहंकार आपको ले डूबेगा। आप मुसलमानों को अछूत नहीं समझ सकते। इकरा हसन पर ट्वीट क्यों नहीं किया? अखिलेश यादव जी को कौन सी गलतफहमी है ही नहीं कि हम आपके बिना चुनाव सरकार बना लेंगे। हमें तो सबकी मदद चाहिए, हम तो सबके सहयोग से सरकार बनाएंगे। हम कब कह रहे हैं कि आपके बिना बना लेंगे? आप मदद करिए हमारे उत्तर प्रदेश में, और बिहार में भी मदद करिए। बिल्कुल सम्मान देना पड़ेगा। मैं आपका पॉलिटिकल सम्मान देना पड़ेगा मुझे। दोस्ती में पड़ेगा वाली भाषा नहीं। आप राजभर से करेंगे, आप राजभर निशाद सबसे करेंगे।
करेंगे कितने परसेंट राज भरे, आपने किया उनके साथ। लेकिन मैं अछूत हो जाता हूं, मैं सिर्फ कुर्सियां लगाऊं, मैं लाठी डंडे खाऊं, मैं आजम खान बली का बकरा है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस की जांच नहीं होती, गोमती रिवर फ्रंट की जांच नहीं होती, डिंपल जी के खिलाफ अगर गलत टिप्पणी की गई तो क्या हुआ, लेकिन इकरा बहन के साथ ये हरकत हो रही है। आप माफी मांगिए कि आपके सांसद, आपके नेता ने एक सिंगल से बात नहीं की। मेरे भाई साहब, आपको ये पता नहीं है, योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद पहले 2 ही निर्णय लिए थे, गोमती रिवर फ्रंट की सीबीआई से जांच और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की सीबीआई से जांच कराऊंगा, जिनकी जांच आज तक नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? ये योगी जी से पूछिए। मैच फिक्सिंग आप कह रहे सेटिंग है सपा की बीजेपी के साथ। बली का बकरा तो मुसलमान है, मॉब लिंचिंग हमारी, मस्जिद अंदर से दरगाह हमारे टारगेट पे, व्यापार हमारे टारगेट पे, बिल्डोजर हमारे घर पर, और इनको तो कुछ नहीं होता है, जहां सिर्फ मुसलमानों की होती। इसीलिए हम कह रहे हैं हमारे सहयोग के बगैर आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते सर। मैं प्रेम के भाव के साथ कह रहा हूं, हम लोग आपको जिताना चाहते हैं। प्रेम ऐसा है तो धमकाना कैसा होगा? अमीर जी, हमारा यही फरियाद है, ये मुसलमानों के ठेकेदार बनते हैं, हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं। हमारा निवेदन है, ठेकेदार मत बनिए, राजनीतिक भाषा बोलिए। देखिए, स्वामी जी को बुला, मैं बड़े सम्मान करता हूँ, स्वामी जी का बड़ा आदर करता हूँ। ये बात कर रहे थे शराब के ठेकों की। इसी यूपी में, उत्तर प्रदेश, जो बुद्ध की धरती है, कबीर की धरती है, भगवान श्री राम की धरती है, भगवान श्री कृष्ण की धरती है, क्या कितने संत महात्मा यहाँ हुए, कितने भगवान अवतार हुए। 27,000 स्वामी जी स्कूल बंद किए गए हैं अभी, न्यूज़ है, और 27,308 शराब के ठेके खोले गए यहाँ पे। बताइए उत्तर मुझे क्या कहना, बता दीजिए। जी जी जी। दूसरी बात जो बात कर रहे थे ठेके की, भाई ओवैसी जी को बना दिया इन्होंने मुसलमानों का मसीहा। भैया ओवैसी जी के यहाँ जब हैदराबाद में आम आदमी पार्टी तेलंगाना का इंचार्ज रहा, 8 के 8 सीटों पे कौन लोग हैं वहां पे पता आपको? इनके भाई एमएलए, खुद एमपी, फलाना पूरे परिवार में ही है। पूरा बता दीजिए, पूरे परिवार में ही है, पूरा बताइए। तो इसलिए ये ठेकेदार बनना बंद कर दीजिए। मैं जानता हूँ, हमारे मैं जानता हूँ, बता दीजिए विधायकों का नाम बता दीजिए। मैं जानता हूँ परिवार का बता, एक नाम बता दीजिए आप, विधायकों का नाम बताइए हमारे। चलिए भाई, मैं जानता हूँ, आपको पता है परिवार के हैं, आपको नाम ओवैसी जी के सारे परिवार ही एमएलए एमपी नाम तो बता दीजिए। उनके तीसरे भाई बुरहानुद्दीन को जानता भी नहीं है। बुरहानुद्दीन कौन है? बुरहानुद्दीन कौन है? बुरहानुद्दीन कौन है बता दीजिए। कौन है बताओ ना, आप बुरहानुद्दीन बताइए कौन है? पूरा कोई नहीं बता सकता बुरहानुद्दीन कौन है। क्या है कि आप बताइए। ये जो ठेकेदारी प्रथा एक ले रखा भाजपा ने हिंदुओं का, एक ले रखा मुसलमानों का, ये वही साहब ने, ये जो कम्युनल लोग हैं देश को बांट के रखना चाहते हैं। सर मेरा सवाल है सपा और एएमआई से कि जब डिंपल यादव जी एक मस्जिद में गई थी कि उन्होंने क्या कहते हैं पर्दा नहीं किया था, तो उनके ऊपर काफ़ी कई लोगों ने उंगली उठाई थी, तो इस पर क्या वो सर कह रहे थे एएमआई के कि वो सम्मान करते हैं, तो इस पर उनकी क्या प्रक्रिया है? बिल्कुल, किसी भी महिला के खिलाफ अभद्रता करने वाला, बकवास करने वाला कोई भी व्यक्ति स्वीकार्य नहीं है समाज में, चाहे इकरा हसन हो, डिंपल यादव हो, और छोड़िए बीजेपी से मेरा विरोध है, लेकिन उनकी पार्टी की सांसद के विरुद्ध भी अगर कोई ऐसी बकवास करेगा हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। किसी ओके सवाल, और किसका सवाल हाथ खड़ा करिए। मेरा सवाल बीजेपी से है, अगर बीजेपी बिहार में जीती एजुकेशन सिस्टम लाएगी, दोबारा नहीं लाएगी? ओके, बिहार में आप जीतते हो तो एजुकेशन सिस्टम ठीक करेंगे वहां पर? बिल्कुल करेंगे। बिहार को 14% वोट रेट भी हमने पहुंचाया, करेंगे। 39 लाख वोट पहले से बेहतर हुआ है। वो कह रहा अभी तक क्यों नहीं किया? ये 20 साल में आप जाके शराब बंटवाते थे स्कूल में, तो बैठ के शराब बंटवाते थे स्कूल में। एक सेकंड, एक भंडारी जी बात बताइए, ये 20 साल से क्यों नहीं किया था? कौन से मुहूर्त का वेट कर रहे थे आप लोग? किसने कहा नहीं किया है? किसने कहा नहीं किया है? क्या बिहार के स्कूल नहीं? अरे मोटा से नीचे वोट आया बिहार में, बिहार की बात करेंगे। गए नहीं बिहार के अंदर, यहाँ पे बैठे अपने से बड़े से शीश महल में रहे हो, चेक करो गूगल पे। नहीं, आपने इतने वादे किया वो पूरे हुए हैं अभी, जो आप बीजेपी को कह रहे हो आप इतना? कौन से वादे? आम आदमी पार्टी से मेरा सवाल है कि दिल्ली में अभी तक जो वादे आपने किए वो पूरे हुए हैं? अरे इनकी तो सरकार ही निकल गई, इनकी तो सरकार ही चली गई भाई। मैं जवाब दे दूं? आप जवाब तो दीजिए। देखिए आप लोग बड़े बड़े वादे बात करते थे, लेकिन आप तो खुद ही दिल्ली के अंदर जो आपकी सबसे बड़ा रण क्षेत्र था वहीं आप निपट गए। नहीं, देखिए हारे ना चुनाव। सुनिए ना, बताता हूं। देखिए, जो वोट चोरी भाजपा ने ओपनली किया बिहार में, वो वोट चोरी की शुरुआत भाजपा ने दिल्ली में की, और उसमें चला गया, और उसके अंदर सुनिए, सुनने का साहस रखिए, और उसके अंदर कांग्रेस सम्मिलित थी। आपको मैं उदाहरण देता हूं, कांग्रेस ने भाजपा के वोट चोरी में दिल्ली में साथ दिया। देखिए जब जो बीजेपी से हारता है वो वोट चोरी का आरोप लगाता है। राहुल गांधी हारे, उन्होंने बोला वोट चोरी हो रही है। अच्छा, आम आदमी पार्टी हारी, उनको लगा वोट चोरी हो रही है। आम आदमी पार्टी बताया दिल्ली में आउट ऑफ 70 67 सीट जीत कर आई थी, आउट ऑफ 70 62 सीट जीत आई थी। पंजाब में 90 सीट जीत आई थी। जब खुद जीते थे तो वोट चोरी नहीं थी, बीजेपी जीत के आ गई तो वोट चोरी हो गई। तो मित्रों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? तो ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।